आज हमारे साथ है बामसेप के पदाधिकारी मूल निवासी मनोज कुमार, जो झारखंड से है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एलिमेंट न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू। तो सर झारखंड में जो कुछ चल रहा है तो उसको आप कैसे देखते हैं? झारखंड में चल रहा है जो कुर्मी और एसटी, हाँ वो नहीं, एक्चुअली ये इग्नोरेंस का मामला है। उधर भी इग्नोरेंस है, इधर भी इग्नोरेंस है। अगर लोगों को वास्तव में संविधान की जानकारी हो, कैसे अधिकार मिले, तो फिर ये समस्या आएगा ही नहीं। भारतीय संविधान में ना शेड्यूल ट्राइब के नाम से अधिकार मिला है, ना तो कुर्मी के नाम से अधिकार मिला है। वो जो अधिकार मिले हैं वो सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास के नाम से मिले हैं। तो एसटी को भी नहीं मालूम कि हम बैकवर्ड क्लास है। अगर उसको मालूम हो जाए कि हम एसटी कैसे बने, हम अलग कैसे हुए, वो तो उस समय जो संविधान सभा था उससे पहले जो सर्वे हुआ 1911 में 31 में, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया था कि कुछ लोग जंगल में रहते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, उनको गुरुदेव नहीं मानते हैं, उनका रहन सहन अलग है, शिक्षा अलग है, तो उसको मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रोविजन किया जाना चाहिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं, तो उसमें सूचीबद्ध हुआ और वो एसटी हो गया। वैसे ही शेड्यूल कास्ट का भी हुआ, लेकिन जब अधिकार देने की बात आई कि इनको अधिकार देंगे कैसे, तो वो सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास के नाम से मिला है। ये जो एसटी बोल रहे हैं कि हम एसटी के नाम से हमको मिला है, उर्मी बोल रहे हैं कि हम एसटी में शामिल होंगे, एक्चुअली में एसटी और एससी के नाम से कुछ मिला ही नहीं है। बैकवर्ड क्लास, ये सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास के नाम से मिला है, क्योंकि मौलिक अधिकार में कहीं भी एससी एसटी नहीं है। वो तो बाद में ब्राह्मणों का खेल है कि बाद में उन्होंने बैकवर्ड क्लास को प्रमोशन के टाइम में एससी और एसटी लिख दिया है नीचे जाकर प्रमोशन के मामले में। अधिकार की बात करें तो अधिकार चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे कोई भी हो, वो सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास के नाम से मिला है। सर्वे पहले ही हो गया था, 1950 में थोड़े कोई सर्वे हुआ है। वो तो सर्वे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो सर्वे हुआ उसमें अलग अलग क्राइटेरिया, हाँ उसके समय अलग अलग क्राइटेरिया रहा, और उस क्राइटेरिया के तहत 3 भागों में लोगों को सूचीबद्ध किया, तो उसके तहत मिला। इसका मतलब ये इग्नोरेंस में लोग यहाँ हल्ला कर रहे हैं कि हम एसटी हैं, हम कुर्मी है। एक्चुअली ना तो कुर्मी है ना तो वो है। ये सभी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, इनको अपना इतिहास नहीं मालूम, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। सर आपका क्या मानना है, क्योंकि आप स्टडी करते हैं सामाजिक जो आंदोलनों का, तो क्या आदिवासी मतलब जो कुर्मी है वो क्या सही में आदिवासी थे या इस देश के मूल निवासी है? ये तो संगठन आपकी कहती है कि SC ST OBC इस देश के मूल निवासी है, इसका DNA एक है। तो जहाँ तक बात रही आदिवासी का, तो क्या जैसे शूद्र अतिशूद्र, हम उनके शास्त्रों के हिसाब से हम पूछ लेते हैं, उनके शास्त्रों में शूद्र अतिशूद्र कहा गया था इस देश के मूल निवासियों को, तो OBC जो है शूद्र में थे। तो क्या इन्होंने कभी क्षत्रिय बनने के लिए संघर्ष किया? नहीं, जैसे जब SC ST को अधिकार मिल रहे थे तो बाबा साहब, अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने जो SC ST में नहीं थे, जो बाहर थे, उनको उन्होंने अपील किया था कि डिग्रेड योर कास्ट, अच्छा, अपने कास्ट को आप थोड़ा नीचे करिए। आप ये मानिए कि हमारे साथ भी शोषण होता है, तो आप भी हमारे साथ आ जाएंगे, SC में आ जाएंगे, ST में आ जाएंगे। गुजरात में मोची जो है वो जनरल में है, अच्छा, जबकि इधर देखिए वो मोची और चमार जो है वो शेड्यूल कास्ट में है। तो उधर गांधी का प्रभाव रहा, तो गांधी ने उसको शामिल होने नहीं दिया, अरे कहाँ जाओगे। तो सेम हालात इनके साथ रहा। जब हमारे पुरखों ने ये कहा कि भाई आप SC ST में शामिल हो जाइए, इजिली अभी उनको देना असंभव है, क्योंकि OBC के समर्थन में या उनके समर्थन में कोई लीडर नहीं था। पटेल था तो वो भी उसी दायरे में बोल रहा था, बाकी कोई भी लीडर थे, सब उसी दृष्टिकोण से बात कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने शोध किया और उनको ये पता चला कि ये सभी नागवंशीय लोग हैं। उन्होंने अपने साहित्य में लिखा, ये कुर्मी है, ये उरांव है, ये मुंडा है, ये सब नागवंशीय लोग हैं। 2 ही रेस है भारत में, एक द्रविड़ियन है और एक आर्य है। तो इसलिए उनको पता था कि ये सब एक ही रेस के लोग हैं। समय समय पर आक्रमण हुआ आर्यों का, फिर ये टूट गए, बिखर गए। तो जब इनको शामिल करने की बात हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणी तंत्र थे जिन्होंने ये कहा कि भाई तुम उधर मत जाओ, उधर जाओगे तो नीच हो जाओगे, छुआ जाओगे, उधर कहाँ जंगली बनने जा रहे हो। तो फिर ये लोगों ने उसका विरोध किया और ये उधर शामिल होने से बचते रहे। बाद में भी आप देखेंगे इन्होंने कोशिश किया कि हम अलग रहे SC ST से, और कई क्षत्रिय इस टाइप का बनने का कोशिश किया। तो ये ब्राह्मणी जो ताकतें थी उस वक्त काम कर रही थी, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए वो उधर रह गए। अभी देखिए आप गुजरात वगैरह में भी गुज्जर का चला,
कहीं पटेल का चला, राजस्थान में। हाँ वो चला, लेकिन उस कहाँ शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि जो शामिल करने का मामला है वो केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार अभी ब्राह्मणी हाथों में है, ब्राह्मणी सत्ता उसके हाथों में है, इसलिए वो किसी भी हालत में ना आरक्षण बढ़ाना चाहती है और ना तो हमारे लोगों को अधिकार देना चाहती है। ये लड़ाई इसलिए हो रहा है कि उन्होंने देखा, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणी ताकतों ने, कि जिस चीज से, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हो या हमारे पुरखे हो, उन्होंने देखा कि जाति हमारी समस्या है, तो उन्होंने उसी को अधिक हथियार बना लिया। भाई हम एससी कैसे हुए, एसटी ओबीसी कैसे हुए, तो जातियों को, समूह को इकट्ठा करके ताकत बना लिया, जो हमारी कमजोरी थी उसी को हथियार बना लिया। अभी इन्होंने क्या किया है, हमारा जो ताकत था उसी को इन्होंने हथियार बना लिया। अभी ये क्या कर रहे हैं, एसटी को ओबीसी से, ओबीसी को एससी से, एसटी को ओबीसी, इसी नाम पर कि तुमको उधर शामिल करेंगे, तुमको उसका देंगे, वो ज्यादा खा रहा है, इधर खा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज भी जो है अभी एससी पर क्रिमिनल लाने की बात कर रहा है। क्या होगा उससे? आपस में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो लड़ेंगे। इतनी ही बात है, झारखंड में भी इतना ही मामला है। बाकी पॉलिटिक्स के लिए जो चल रहा है वो छुटभैया नेता का अपना राजनीति का मामला है, इससे अधिक कुछ नहीं है। 25 साल के झारखंड में तो जो हाल एसटी का है वही हाल महतो का है, वही हाल सबका है। किसी का विकास दिखाई नहीं दे रहा। पॉलिटिकली लोग अपना चमका रहे हैं, अपना कुछ पैसा बना रहे हैं। जो आज विधायक बन रहा है 5 साल में करोड़पति बन जा रहा है। तो इतना ही मामला है। तो सर एक सवाल और भी है, क्योंकि ऐसा ही जो है दृश्य मणिपुर में भी देखने को मिला, और वहाँ की जो कोर्ट थी उसने ये आदेश दिया था सरकार को कि आप जो है उसको सूची करके उसको एसटी में शामिल करें। उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद फिर 1 साल बाद फरवरी में कोर्ट ने खुद वो फैसला ले लिया वापस। लेकिन आज भी मणिपुर जो है वो जाति हिंसा की आग में जल रहा है। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। तो क्या लगता है कि फैसला, कोर्ट का फैसला क्या होगा, और अगर शामिल करने का आदेश दे भी दिया तो झारखंड में क्या वो मणिपुर का जो भी घटना है वो देखने को मिलेगा? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि झारखंड के लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, और आप देखेंगे कि बीजेपी को पूरे देश में अगर कहीं हराया गया तो झारखंड में हरा गया उसको। बिहार से भी चला गया, बिहार में भी बीजेपी कांग्रेस साथ, तो फिर वो हावी हो गया। लेकिन यहाँ झारखंड में जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो बहुत कोशिश किया रघुवर दास किसी तरह बीजेपी का बने, लेकिन फिर उसको बाहर कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के लोग समझदार हैं इस मामले में, और वो समझदारी से काम लेंगे। अभी जो कुछ मामला उभर के आ रहा है, कुछ अलग अलग पार्टी के जो नए छोकरा टाइप का लोग जो है, मतलब कुछ से कुछ अनर्गल बयान दे रहे हैं, इसमें इससे सद्भावना बिगड़ सकता है। लेकिन वाम से मूल निवासी संघ, इसके सभी ऑब्जेक्ट इस काम में लगे हुए हैं कि एससी एसटी ओबीसी के मामले में लोगों को जागरूक किया जाए, उनको अपना इतिहास बताया जाए, उनको बताया जाए कि आप इस देश के मूल निवासी हैं। इस झारखंड की सारी संपत्ति जो है हमारी है, यह देश हमारा है, ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा काम ही है लोगों को समझाकर उनमें भाईचारा स्थापित करना। हमारे पुरखों का भी यही रहा। फूले साहब ने भी कहा शुद्ध रति शुद्ध इस देश के मूल निवासी है, और बिरसा मुंडा ने भी कहा हमारा देश है, हम पूरे देश वादिसों में हमारा देश है, हमारा राज होना चाहिए। उन्होंने इकट्ठा करने का कोशिश किया। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग सिद्धू कानू को जानते हैं, जो लोग बिरसा मुंडा को जानते हैं, जो लोग विनोद बिहारी महतो को जानते हैं, वो अगर अपने पुरखों के रास्ते पे चलेंगे तो कभी नहीं हो। तो हमारा भी संगठन रात दिन इस काम में लगा हुआ है कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन दिया जाए। मेरा बस इतना कहना है कि किसी भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो नेता लोग हैं उसके चक्कर में हमारे लोग नहीं पड़े। अध्ययन करें मामला क्या है। कभी कहीं का कोई पेपर निकाल के बोलता है, कभी कोई गजट का बात कर रहा है, कभी कोई भाषा का बात बोल रहा है। अधिकार इससे मिला ही नहीं है, जमीन के कागज से अधिकार नहीं मिला है। ये गलत जो है मैसेज दिया है कि हम खतियानी हैं, खतियान के आधार पर हम झारखंडी हो जाए और हमको अधिकार मिले। आज जो भी उसके पास रोजी रोजगार और संपत्ति है वो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन के कारण मिला है। यही है ही आधार, जाति के नाम पर नहीं मिला है। हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री है तो खतियानी आधार पे थोड़े ना है, वो तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, वो आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उसके तहत उनका सीट रिजर्व है। तब शिबू सोरेन भी रहे, हेमंत सोरेन भी रहे, कल्पना मुर्मू भी रही, ये क्या नाम है जो महतो जी मर गए, जगन्नाथ महतो भी रहे, बहुत सारे ऐसे लीडर रहे। और उन सब का जो अधिकार पाने का जो बेसिक है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। ये खतियानी और भाषा, ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन लोगों में डाला जा रहा है। ये कहीं संवैधानिक है ही नहीं।
गैर स्थानीय नीति एक अलग चीज होता है, पॉलिसी बनाने के लिए किसी चीज को आप आधार बनाना एक अलग चीज होता है, लेकिन अधिकार हो, रोजगार हो, इसके लिए ये खतियानी फतियानी सब गलत इशू है। ये जो लोग इशू बना रहे हैं ना, ये समझ लीजिए प्रोजेक्टेड है, वही चला रहा है जो उस वक्त भी जब संविधान में आपको शामिल करने के लिए इधर हमारे पुरखों द्वारा कहा जा रहा था, उस वक्त भी जो लोग काम कर रहे थे उसी के पुरखे आज भी काम कर रहे हैं। आज फिर वो काम कर रहे हैं कि ये कहीं आपस में मिल नहीं जाए। ये जो बामसेफ और मूल निवासी संघ जैसे संगठन जो देश में SC ST OBC चला रहे हैं, और कौन असली विदेशी ये बता रहा है, इसके काउंटर में ये ब्राह्मणी ताकतें जो है ये हमारे लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुर्मी भाई लोग जो समझदार लोग हैं उधर वो समझाए, क्योंकि आज अगर मान ली लड़ गए और कल अगर सच्चाई का पता चलेगा तो उन सब नेताओं पर थूथू होगा जो आज समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दिशाविहीन कर रहे हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, आप सोशल मीडिया का यूज करिए, सही तथ्यों को समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअली है क्या, कौन सा पेपर सही है, क्या सही है। किसी के कहने पे आप मत जाइए। बुद्ध ने कहा है कोई चीज अगर आपको समझना है तो पहले उसकी ऑब्जर्वेशन करिए, पहले उसको चेक करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है तभी उस दिशा में आगे बढ़िए। अभी का तो समाज आप जानते ही है, युवा तो मिसगाइडेड है। इधर एक नेता अभी चल रहा है तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ अभी माहौल बन रहा है। नेपाल में भी जो हुआ लोकतंत्र के खिलाफ हुआ, अभी लद्दाख वगैरह में भी ऐसा चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इस देश को बड़ा ही सुसज्जित तरीके से बढ़िया संविधान मिला है ताकि यहाँ खून नहीं बहे, रक्तहीन क्रांति हो। ये बाबा साहब ने डेमोक्रेसी समझाते वक्त कहा था। इसलिए ST SC OBC के सभी लोगों को, स्पेशली युवाओं को मेरा ये कहना है कि अपने पुरखों को पढ़िए, फुले साहब को पढ़िए, बिरसा मुंडा को पढ़िए, बाबू इनको विनोद बिहारी महतो को पढ़िए, जगदीप बाबू को पढ़िए, उनको पढ़िए, संविधान पढ़िए, कैसे अधिकार मिले उसको समझिए, उसके बाद ही आप अपना स्टेटमेंट दीजिए या किसी के साथ होइए, लोगों के बहकावे में ना आए। जैसे अभी रामगढ़ में भी मैंने देखा कि वो टाइगर जयराम महतो को ऐसे बाग बना के लगी, गलत है। हमारा लीडर है, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई भी हो, हमारा लीडरशिप होना चाहिए। कांग्रेस BJP साफ होना चाहिए झारखंड से, बाकी सत्ता भी हमारा, पक्ष भी हमारा, विपक्ष भी हमारा। अभी दुश्मन क्या चाह रहा है, इनको आपस में लड़ाओ और कांग्रेस BJP बने रहे, एक पक्ष में विपक्ष में। हाँ, इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारे लीडरों को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझते हैं तो जनता को समझना चाहिए, जो युवा है उनको समझना चाहिए, जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है उनको समझना चाहिए और समाज का सही गाइडलाइन करना चाहिए, ताकि जो नेता भी जो है थोड़ा दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो भी ठिकाने पर आ जाए। तो जनता से बड़ा कोई नहीं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने बात की झारखंड की, जो झारखंड में जो अभी स्थिति चल रही है कुर्मी और ST को लेकर के। हम और भी आगे भी बात करेंगे, जैसे ही हम टीम को मौका मिलेगा हम सर के पास जाएंगे और उनसे विभिन्न मुद्दों पर जो है वो विचार लेंगे, उनकी राय जानेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय फूले, जोहार। थैंक यू। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।